नमस्कार भाई, सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा, आज हम बात करेंगे इग्नू से डिस्टेंस मोड में जो बीएड का फॉर्म निकला है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली बार देखिए, इग्नू का बीएड इंपॉर्टेंट क्यों है। इग्नू का बीएड इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है। मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो ट्वेल्थ के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद ही उनकी जॉब लग गई। जॉब जैसे ही लग गई, वो रेगुलर मोड से बीएड नहीं कर सकते, और जब तक वो बीएड नहीं करेंगे उनका ना तो प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि बिना बीएड के वो टीजीटी नहीं बन सकते, है ना। हाई स्कूल के टीचर नहीं बन सकते बिना बीएड के। डिप्लोमा के बेसिस पे, है ना, जो जिसे कहते हैं डीएड, डीएलएड, जेबीटी, उसके बेसिस पे वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं तक के टीचर रह सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम ऐसा करना पॉसिबल है नहीं। इसीलिए उन्हें एक टाइम के बाद बीएड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, रेगुलर से बीएड नहीं कर सकते। तो उन्हें इग्नू जामिया, है ना, इग्नू जामिया, कोटा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आपके अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, वर्धा, इस तरह के 7-8 यूनिवर्सिटी हैं जो उन्हें मौका देती है कि आप ओपन से बीएड कर सकते हैं। ओपन से बीएड हर जगह नहीं होता है, ये लिमिटेड जगह ही है, इसलिए इनकी थोड़ा सा कंपटीशन इनमें ज़्यादा रहता है। इसमें हम बात करें इग्नू बीएड के बारे में। देखिएगा, इसका स्टार्ट हो चुका है आपका इग्नू बीएड 23 मार्च से 17 अप्रैल 2022 ये डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन। फी कितनी है? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज। इसके अलावा और हम बात करें और क्या बोल सकते हैं इसमें, इसका आपका जो एक्सपेक्टेड एडमिट कार्ड है वो कब आ सकता है? 30 अप्रैल की बात की जा रही है। एक्सपेक्टेड एग्जाम कब है? 8 मई को। एक्सपेक्टेड सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इग्नू का शेड्यूल थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन हालांकि जिस तरह का चांस है नहीं होगा इस पर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करूं तो ये आपका 15 मई। ये हुई एक बात, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, तो इसको हम हवा उड़ा देते हैं। आगे देखिएगा, कोर्स की बात करें। कोर्स मिनिमम 2 इयर्स में और मैक्सिमम 5 इयर्स। कोर्स की जो फी है दोनों साल मिला करके ये आपका 55,000। देखिए, यहाँ पर जो 1000 है ये आपका इंट्रेंस एग्जाम का फी है, जबकि हम बात करते हैं बीएड के कोर्स की फी की बात करते हैं, ये आपका 55,000 रुपीज है। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त क्वालिफिकेशन, एज नो बार। एज के बारे में कोई बात नहीं होती, क्योंकि एक डिग्री है, एक कोर्स है, जॉब नहीं है, तो यहाँ पर एज की लिमिटेशन नहीं है। बीएड जो लोग हैं वो बुढ़ापे में जाकर के भी करते हैं, 50-55 साल की एज वाले भी। जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप देखेंगे कि आपके साथ में कोई 50-55 साल का व्यक्ति भी बैठकर पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है। तो एज नो बार। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी है, विद 50% मार्क्स। और एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूडी, पीपल विद डिसेबिलिटी, इनके लिए 5% और लेस जाते हैं। यानी यदि उनका ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 5%
मार्क्स कम भी रहेगा, यानी 45% मार्क्स में भी वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ आपके पास और होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए भाई, इसके साथ होना चाहिए आपके पास या तो JBT या DED या फिर DLED। ठीक है, ये सारे नाम है। कहने का मतलब है 2 years डिप्लोमा, 2 years डिप्लोमा बाय NCTE अप्रूव्ड, NCTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। और ये डिप्लोमा होना चाहिए आपका फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, यानी आपने 2 साल 12th के बाद 2 साल की जो ट्रेनिंग करी है, जो 2 साल का टीचर ट्रेनिंग किया है, डिप्लोमा किया है, डाइट, JBT, BTC, DLED, DED, जो भी जिस भी नाम से जिस स्टेट में बोला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वो आपका फेस टू फेस मोड से होना चाहिए। यदि आपने ओपन से किया है, जैसे बिहार वगैरह में या फिर बाकी स्टेट में जो लोग संविदा के थ्रू लग गए थे टीचर, फिर उनके लिए क्या हुआ, NIOS ने कोर्स चलाया कि अच्छा आप जॉब में रहते रहते डिस्टेंस मोड से 2 साल का ट्रेनिंग कर लीजिए। यानी NIOS वाले इस चीज़ में क्या होंगे, वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि क्या रहा है फेस टू फेस मोड से ये चीज़ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने 3 पॉइंट पर बात कर ली, पहली, दूसरी और तीसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सर्विस टीचर, यानी ये आप गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो प्राइवेट जॉब में होने चाहिए। ठीक है, हाँ, इन सर्विस टीचर के लिए है। और आपसे बाकायदा जब आपका इस एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, एंट्रेंस में सिलेक्शन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा तो उस टाइम पर आपसे 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। पहला तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट कि आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, वो आपका जो HOS प्रिंसिपल है वो साइन स्टैम्प करके देंगे, फिल करके देंगे कि हाँ ये टीचर जो है हमारे यहाँ पे काम करते हैं। एक हो गया सर्विस सर्टिफिकेट। दूसरा हो जाएगा कि हाँ ये हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, है ना। पहले साल में आपका रहता है लगभग 8 सप्ताह का, और दूसरे में रहता है आपका 12 सप्ताह का, लगभग 20 सप्ताह का इंटर्नशिप होता है। तो वो भी आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मेरी इंटर्नशिप इस स्कूल से होगी, और उस स्कूल के जो हेड है वो साइन स्टैम्प करके आपको देंगे। डन है। ये 3 कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। एग्जाम के बारे में यदि हम बात करें, एग्जाम के बारे में बात करें, 100 मार्क्स रहता है आपका, 100 मार्क्स रहता है, नो नेगेटिव मार्क्स। तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि यदि आपके लिए नेगेटिव नहीं है तो बाकी सबके लिए भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो नेगेटिव मार्क्स। इसकी बात करें, इसकी हम बात करें सब्जेक्ट, तो क्या क्या देखिएगा, इंग्लिश, रीजनिंग 20, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस 25, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका एजुकेशन का जैसे मान लीजिए आज के डेट में एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनने के चांसेस ये हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसमें आपका स्कूल मैनेजमेंट, मार्क्स, स्कूल मैनेजमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्कूल मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बात होती है। इसका मकसद क्या है, मकसद यही है कि यदि आप इन सर्विस टीचर हैं तो आपको स्कूल के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपने कर रखा है, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे या तो आप मैथ प्लस साइंस लेंगे, या फिर आप लेंगे SST, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, SST, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका हो जाएगा 20 मार्क्स का, इधर से बनता है आपका 100 मार्क्स। बढ़िया, आपको पता चल गया
इसकी तैयारी करें, आने वाले डेट में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उस पर काम करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज की वीडियो, इस वाली वीडियो को स्टॉप करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते क्योंकि बच्चे फिर अगली वीडियो में इस जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएड के, इग्नू बीएड का, उसको हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपके बाकी स्टेट में जो बीएड का एंट्रेंस चल रहा है, जैसे यूपी वगैरह में चल रहा है, बिहार वगैरह में चल रहा है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प इससे मिल सकती है, ठीक है। चलिए।